एसबीआई लाइफ पर ध्यान है, 1442 पर ट्रेड कर रहा है, 1432 पर स्टॉप लगाना चाहिए ₹10 का। अपसाइड टारगेट 1460-65 ज़ोन एसबीआई लाइफ। एसबीआई लाइफ ये हो गई गावस्कर की पिक। शिल्पा जी, आपने क्या पिक किया? जी, मेरा ध्यान अनुज केईआई पे जा रहा है। केईआई एक अच्छे लेवल पे है, 3200 हुँ, की तरफ ही मूव कर रहा है। तो ये होल्ड करता है तो मुझे लगता है बहुत क्विक 3350 तक एक आपको आ जाएगा। तो यहाँ पे केईआई आप फ्यूचर्स में बाय कर सकते हैं कि कीप अ स्टॉप लॉस ऑफ 3170 और यहाँ पे मुझे लगता है 3300 तक का भी एक लेवल आ सकता है। 3203 पे बाय कॉल है क्या इंडस्ट्रीज पे? मानस आपका ट्रेड? देखिए कैंप्स पे खरीदारी करने की राय रहेगी। कैंप्स में अगर आप देखें तो हायर टॉप हायर बॉटम चार्ट्स पे इंट्राडे चार्ट पे क्लियरली दिखने लगे हैं। 10 डे मूविंग एवरेज कल रिगेन हो गए थे। आई थिंक आज भी स्टॉक को में खरीदारी करनी चाहिए। स्टॉप लॉसेस ₹3300 के नीचे रहेंगे और टारगेट 3450 के रहेंगे। ओके, कैंप्स आपका बाय कॉल है। एक सेकेंड, और प्लीज प्राइस रखिएगा स्क्रीन पे एक बार। यस, 3357 बाय कॉल। आशीष बहती जी, आपका ट्रेड? जी वीरेन जी, भारत फोर्ज में खरीदारी की सलाह रहेगी। यहाँ एक अच्छा मोमेंटम बन रहा है और पिछले 2 दिनों से जैसे फॉलो थ्रू बाइंग इसमें कंटिन्यूअसली बरकरार है, तो यहाँ खरीदारी की सलाह है। जो स्टॉप लॉस इसमें मेंटेन करना है वो 1075 1075 का एक एसएल मेंटेन करें। ऊपर में 1025 और 1045 तक के टारगेट के लिए इसमें खरीदारी की जा सकती है। कविता जी, आपने क्या पिक किया क्विक सिंगल्स में? या अनुज जी, सो एमसीएक्स इज लुकिंग गुड, अच्छे बिल्टअप बनते हुए दिख रहा है। एज ऑफ नाउ 4748 के लेवल पर है। फॉर द प्राइस टारगेट ऑफ 4800 4850 के प्राइस टारगेट के लिए एमसीएक्स देख सकते हैं। स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए 4700 का। ओके, सोनी जी, आपका क्विक सिंगल। अनुज जी, यहाँ पे हीरो मोटर्स पे बाई करने की सलाह रहेगी। फ्यूचर्स पे बाई कर सकते हैं 3690, यहाँ पे स्टॉप लॉस रहेगा 3640 का। टारगेट रहेगा 3770 का पहला टारगेट, दूसरा टारगेट रहेगा 3800 का। 3685 पर हीरो मोटोकॉर्प। राजेश सतपुते जी, आपका ट्रेड? वीरेंद्र जी, मैं स्विंग ट्रेडिंग के हिसाब से एक सेल लूंगा, वो है जुबिलेंट फूड का चार्ट। यहाँ पे एक ब्रेकडाउन हो रहा है बिलो 610, सो 620 का स्टॉप लॉस होगा जुबिलेंट फूड में। 615 का स्टॉप लॉस भी चलेगा, सो 615 के स्टॉप लॉस के साथ जुबिलेंट फूड बेचे। इसका जो नेक्स्ट टारगेट रहेगा वो रहेगा 580 का। ओके, जुबिलेंट सेल है। राजेश जी, आप तो मतलब जुबिलेंट के पीछे हाथ धो के पड़ गए। मतलब 2-3 दिन पहले भी आपने एक सेल कॉल दिया था ना इस पे? हाँ जी, हाँ जी, लिया। 2-3 दिन में लास्ट वीक दिया। हाँ, जुबिलेंट फूड मुझे याद अच्छे तरीके से सेल कॉल था। 603 पे आपका एक सेल कॉल और वीक भी है। मैं देखिए बात कुछ मैं कह रहा था, मजाक में कह रहा था, लेकिन ये एक वीक स्ट्रक्चर है। यहाँ पे शॉर्टिंग विजिबल थी कल के सेशन में भी। रचना जी, आपका ट्रेड? जी, एमजीएल को शॉर्ट करेंगे। 1321 पे है। 1335 का एसएल लगाएंगे और डाउनसाइड पे टारगेट रहेगा 1300 का और 1290 का। चलिए, मार्केट में अब एक सेकंड राउंड ऑफ वीकनेस आ रही है, लेकिन थोड़ा सा अब इसमें नज़र रखते हैं कि ये यहाँ पे रिकवरी आई या नहीं। 22,512 वॉलेटिलिटी है थोड़ी सी। पहले डिप को लेकिन रिवॉर्ड किया मार्केट ने, उसके बाद अब थोड़ा सा वापस मार्केट में डिप आ रही है। लेकिन आज थोड़ी सी रिकवरी है ऑटो स्टॉक्स में। बजाज ऑटो और टाटा मोटर्स, दो सबसे ज़्यादा गिरे पिटे स्टॉक, जहाँ पर आज रिकवरी अच्छी है। बजाज ऑटो देखिए बहुत समय के बाद 1.5% ऊपर। टाटा मोटर्स भी आज ग्रीन में आया, हालांकि कल डे ऊपर बंद हुआ था। कल चेस करने वाले फंसे होंगे यहाँ पर, लेकिन आज यहाँ पर थोड़ी सी मोमेंटम है। हीरो मोटोकॉर्प ये भी इस समय ग्रीन में, और मेटल्स में लोअर लेवल से वापस रिकवरी शुरू हुई है। टाटा स्टील देखिए आप एक बार ज़रा, टाटा स्टील आएगा स्क्रीन पर, और टाटा स्टील डे हाई पर आने की कोशिश कर रहा है। और जेएसपीएल पर ध्यान रखिएगा, ये साइन दिखा रहा है एक फ्रेश ब्रेकआउट के। जिंदल स्टील एंड पावर यहाँ पर कल भी एक टॉप गेनर्स में था ये, और आज भी लोअर लेवल से रिकवरी आ रही है। जिंदल स्टेनलेस एक और स्टॉक है जो यहाँ पर, ये भी एफएनओ का हिस्सा है। यहाँ पर भी अब लोअर लेवल से थोड़ी रिकवरी आनी शुरू हुई है। लेकिन गाबा सर, जेएसपीएल कोई व्यू बनता है स्टॉक पर? इनफैक्ट ये स्टील सेक्टर में करीब 4 दिन पहले एक बाय सिग्नल मिला था। जिंदल स्टील एंड पावर की बात करें तो यस, यहाँ पर निकाल देता हूँ मैं स्टॉक यहाँ पर जिंदल स्टील। यस, अपमूव है यहाँ। इस बाय मोड 919 का है। मेरे ख्याल से टारगेट इसका 1000 होना चाहिए, लेकिन पहला टारगेट 950 रहेगा। डिप्स मिलती है तो बायबल 900 में स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। अब थोड़ा साइडवेज मूव मिल सकता है, लेकिन अपमूव ऑन है जिंदल स्टील एंड पावर।
ओके JSPL 920 पे। मीनवाइल निफ्टी बैंक इज एट डे लो। निफ्टी बैंक ने सुबह सुबह का यानी 9:15 का जो लो था वो तोड़ा अभी अभी। बैंक निफ्टी में ही थोड़ा दिक्कत कर रहा है और वेल डिफाइंड आई थिंक मार्क्स वहीं से सिंक हो रहा है बार बार। आज का इंट्राडे हाई था 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, उसी को पार करने में इसको बाधा हो रही है अब तक। आते हैं कुछ अच्छा पैनल की कॉल्स पूरे हो गए, थोड़ा सा अब देख के परख के आगे बढ़ेंगे क्योंकि थोड़ी सी वोलेटिलिटी है, नो डाउट अबाउट दैट। डायरेक्शन में ही है लेकिन है। हीरो मोटर को आप कॉल्स में शामिल था, इसको दोबारा कंसिडर नहीं करूंगा। हिंडाल्को को लेके आइएगा 1% ऊपर। मेटल्स में सबसे पहले सबसे अर्ली सिग्नल देने वाला स्टॉक ये था जब मेटल्स में 1% की भी मजबूती नहीं थी। मानस क्योंकि मैं ये प्रश्न इसलिए कर रहा हूँ, मैंने बहुत दिनों तक इस पर कंस्ट्रक्टिव व्यू रखा था। अब ये 11 दिसंबर का स्विंग हाई काट चुका है, कल की कैंडल में वो नहीं पार हुआ था, वो हाई शेडो पे था 689। एक प्रश्न तो ये, जो इसको लॉन्ग साइड पे होल्ड कर रहा है उसके लिए एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस क्या होगा, वो कितना ऊपर आए? कल का हाई अब कट चुका है, कहाँ तक की गुंजाइश नजर आ रही है आपको? तो देखिए जो टारगेट होगा वो 715 रुपए 715 का होगा। अगर आपने लॉन्ग पोजीशन ऑलरेडी बनाई हुई है तो वहां पर आप बिल्कुल बने रह सकते हैं। स्टॉप लॉस को आप रिवाइज करके 669 पे लगा के रखें। सबसे पहले 715 और अगर 715 के ऊपर टिका तो फिर 740 तक के भाव भी हिंडाल्को दिखा सकता है। 740 तक का मूव, 740 तक का मूव हिंडाल्को दिखा सकता है। हिंडाल्को लेकिन अब लेके आइए जरा प्लीज़ एक बार बैंक्स, आज बैंक सिंक होते हुए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया SBIN करीब 729 पे, ये आ रहा है बैकफुट पे। जरा कंट्रीब्यूटर्स रखेंगे बैंक निफ्टी के, कौन एग्जैक्टली पुश कर रहा है? 48,454। तो बैंक्स थोड़ा सा प्रेशर में है और निफ्टी के अपसाइड मोमेंटम को रेस्ट्रिक्ट करते हुए अभी तक तो नज़र आ रहे हैं बैंक्स। मात्र एक PNB, बाकी ICICI बैंक, HDFC बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, SBI दिख रहे हैं अनुज नज़ारा निफ्टी बैंक का, है ना? बिल्कुल। अभी मैं नहीं चलूँगा, है ना? हाँ नहीं, निफ्टी बैंक सुबह भी हमारी यही बात हुई थी कि अभी कुछ टाइम के लिए इग्नोर करिए इसको, निफ्टी बैंक को, क्योंकि अभी ये चलने को तैयार नहीं है। तो किसी और सेक्टर पर फोकस करिए। क्या सही टाइम पर हमने लेकिन JSPL पकड़ा बीरू, एक बार JSPL वापस लेकर आइए जरा। और अब देखिए ये वापस, और FNO में तो 926 का इसने हाई लगा दिया काफ़ी। ना JSW स्टील नहीं, JSPL जिंदल स्टील एंड पावर, हाँ ये स्टॉक था। और कुछ स्टॉक जो जहाँ पर अब थोड़ा सा मोमेंटम आ रहा है, लेकिन निफ्टी थोड़ा सा टायर्ड हो रहा है, वापस 22,500 पर आया तो थोड़ी सी थर्ड डे पर मार्केट ऊपर खुला। शायद मार्केट ने थोड़ा सा आपको कल के हाई पर एक रेजिस्टेंस दिखाया, कोई बात नहीं, ये सब पार्ट एंड पार्सल ऑफ द गेम है। अच्छा PI इंडस्ट्रीज देखिए एक बार जरा, कोई न्यूज़ है कि जो हमने मिस की है? एक बार मैं थोड़ा सा कोशिश कर रहा हूँ ढूंढने की, लेकिन 4% नीचे है ये स्टॉक। उसके अलावा आप देखिए ओरेकल, ये करीब 2% नीचे आया ओरेकल, यहाँ पर दिक्कत आई। और एक बार नायका लेकर आइए, प्री ओपन में जो 4% ऊपर था अब एक्चुअली 2% नीचे आ गया। इंटरेस्टिंग है, खुला 4%, 3-4% ऊपर, लेकिन अब डील ऊपर आ गया। और दिक्कत है थोड़ी सी IT स्टॉक्स में, एम्फेसिस, HCL टेक, LTI माइंट्री, इन्फोसिस, ये कुछ स्टॉक्स हैं जहाँ पर इस समय आपको थोड़ी सी वीकनेस दिखाई दे रही है। तो ये थोड़े से स्टॉक्स हैं जो आपको इस समय डाउन साइड पर दिख रहे हैं। DLF लेकर आइए, आज का बिग स्टॉक हमारा DLF, और अब DLF आ गया है डे हाई पर। ये देखिए क्या शानदार, और स्क्रीन पर तेज़ी प्ले हो रही है DLF पर। 670 के करीब खुला, अब 676 पर। DLF पर कोई व्यू राजेश सतपुते जी आपका? अनुज जी, मुझे लगता है ये पूरा सेक्टर ही अच्छा है। इनफैक्ट DLF लीड कर रहा है। मेरे हिसाब से DLF का जो सपोर्ट होगा वो 670 का, एग्जैक्टली इसी लेवल पे इसने मेंटेन किया है। तो अकॉर्डिंग टू 670 665 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करे, और इस स्विंग ट्रेड का जो टारगेट होना चाहिए करीबन 700 710 का है। तो मुझे काउंटर अच्छा लगता है, इट इज होल्डिंग वेल अबाउट 10 DMA, तो मोमेंटम अभी भी स्ट्रांग है। चलिए अब कुछ ट्रेड पकड़ने की कोशिश करते हैं जहां पर लग रहा है कि स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स अब डिप पे बाइंग दिखाने के चांस दिखाएं। एक बार आप ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को लेकर आइए, HP, BP और IOC को। 2-3 दिन अच्छी रैली हुई, क्रूड अभी भी 70 के नीचे है। BPCL में अब लोअर लेवल से थोड़ा सा रिवर्सल आ रहा है, HPCL में भी लोअर लेवल से थोड़ा रिवर्सल आ रहा है। ये एक टिपिकल ट्रेंड होता है जब थोड़ा सा हायर लेवल पे प्रॉफिट बुकिंग होने के बाद थोड़े मूव्स आते हैं। इस पर नज़र रखिएगा, अभी इस फिलहाल के लिए इस पर कोई ट्रेड लेते नहीं है, लेकिन इस पर नज़र रखने की ज़रूरत है। ट्रेड लेने की कोशिश करते हैं बजाज ऑटो पर। बेहती जी एक बार बजाज ऑटो देखिए, कोई ट्रेड बनेगी यहाँ पर? जी
अनुज जी, पूरे ऑटो सेक्टर में अच्छा मोमेंटम वापस बन रहा है और जिस हिसाब से बजाज ऑटो काफी गिरावट के बाद एक बेस फॉर्मेशन किया है इसने 7,300 का जो जोन है वहां पर, और अब हल्का सा पुल बैक दे रहा है, तो यहाँ पे शॉर्ट कवरिंग के लिए प्ले अच्छा, रिस्क रिवॉर्ड काफी फेवरेबल है। खरीदारी की सलाह रहेगी जो स्टॉप लॉस इसमें मेंटेन करना है वो 7,500 के करीब का कैसे मेंटेन करे, और ऊपर में हमें लगता है कि 7,700 एंड 7,850 तक का भी जोन इसमें देखने मिल सकता है। चलिए एक चीज़ मैं आप ज़रूर ऐड करूँगा कि अब ना मार्केट ने एक चीज़ बताई है आपको, अगर सिर्फ एक शॉर्ट टर्म जो ट्रेडर्स हैं उनकी बात हो रही है यहाँ पर, तो थोड़ा सा चाहे तो पार्शियल प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, क्योंकि मार्केट थोड़े से साइन दिखा रहा है अब टायर्डनेस के। कल के हाई के आसपास जो आज का हाई है वो भी सेम ही है। ये नहीं चाहता मैं कि वापस आप आज का लो तोड़ दें, ऐसा कुछ हो जाए। वैसे अभी तक कोई साइन दिखे नहीं है, लेकिन अगर आप एक थोड़े से कंजर्वेटिव ट्रेडर हैं तो थोड़ा प्रॉफिट यहाँ पर बुक कर सकते हैं लॉन्ग पोजीशन में मेरे ख्याल से। लेकिन सोनी जी ने पिक किया था हीरो मोटोकॉर्प। सोनी जी कोई और ऑटो स्टॉक? हीरो मोटोकॉर्प तो गजब चला आपका, डे हाई पर आ गया। पहले तो इस पर एक अपडेट हो जाए और उसके बाद कोई और ट्रेड ऑटो स्पेस में। जी अनुज जी, मुझे लगता है हीरो मोटोकॉर्प में अभी भी होल्ड कर सकते हैं। एक अच्छा ब्रेकआउट आ रहा है यहाँ पे और मोमेंटम काफी स्ट्रांग है। सो जो टारगेट्स दिए हैं 3770 की तरफ, वहां पे वो टारगेट्स अभी भी इंटैक्ट है, उसको होल्ड कर सकते हैं। ऑटो स्पेस में मुझे अभी टाटा मोटर्स काफी इंटरेस्टिंग लग रहा है। बहुत एक बार जितना भी वो बीटन डाउन स्टॉक है, आज एक अच्छा रिकवरी नजर आ रहा है। टाटा मोटर्स यहाँ पे मुझे लगता है कि 652 655 पे एक छोटा हर्डल है, इसको क्रॉस करता है पोजिशनली टुवर्ड 680 के लेवल्स नजर आ सकते हैं। ये एक अच्छा लेवल है, यहाँ पे एक्यूमुलेट कर सकते हैं 635 सपोर्ट स्टॉप लॉस के साथ 680 टारगेट के लिए। टाटा मोटर्स, ये बाय कॉल है आपकी 650 पे। अच्छा, प्रकाश सर के पास एक ट्रेड है, फिर आएंगे थोड़ा सा इस बाजार को बाइसेक्ट करने की कोशिश करेंगे डेरिवेटिव्स में क्या हो रहा है उसके लिहाज से। प्रकाश सर क्या पिक कर रहे हैं आप? मुझे पसंद है इस वक्त क्रॉम्पटन 350 के आसपास ट्रेड कर रहा है। ₹5 का स्टॉप लगाना चाहिए, 346 का ₹4 का लगा दे। अपसाइड टारगेट 360 के नजर आते हैं। क्रॉम्पटन तेजी है। बस सर पता नहीं क्यों टेलीपैथी हुई, मुझे लगा कि आप क्रॉम्पटन ही पिक करने वाले हैं समहाउ। खैर एनीवे, टीवीएस मोटर एक और स्टॉक है जहां पर अच्छा मोमेंटम आ रहा है। मैं सच बोल रहा हूँ, जैसे गावा सर ने कहा ना मुझे एक स्टॉक पसंद आ रहा है, मेरे मुंह से निकला कि क्रॉम्पटन, वो देखा तो क्रॉम्पटन ही गावा सर ने पिक किया था। खैर एनीवे, गावा सर की और मेरी सोच वैसे काफ़ी मामलों में काफ़ी मिलती है। वो जब हम बैठते हैं तो डिस्कस करते हैं इन चीज़ों को। लेकिन कुछ स्टॉक्स हैं और जहाँ पर मोमेंटम आ रहा है। आज ऑटोज़ में मोमेंटम है। एक बार ऑटो इंडेक्स लेकर आइए ज़रा स्क्रीन पर, और अब देखिए आप मोमेंटम वापस आ रहा है निफ्टी में 22,560 पर अब इस समय निफ्टी। मिड कैप इंडेक्स देखिए आप ज़रा, मिड कैप इंडेक्स अच्छे मोमेंटम में इस समय, करीब करीब 1/3% ऊपर। एडवांस डिक्लाइन लेकर आइए ज़रा एक बार, अब एडवांस डिक्लाइन देखने में मज़ा आएगा। अब एडवांस डिक्लाइन आएगा आपकी स्क्रीन पर, ये है अच्छा मोमेंटम वाला। चलिए, हमने पकड़ा था जिंदल स्टील एंड पावर, अब पकड़ते हैं एक बार JSL, जिंदल स्टेनलेस। कल ये F&O का टॉप गेनर था, आज खुला थोड़ा सा नीचे करेक्ट हुआ और अब यहाँ से थोड़ा सा मोमेंटम आ रहा है। गावा सर से आपसे बात की थी मैंने JSPL की, इस पर भी एक व्यू दीजिए जिंदल स्टेनलेस पर, क्या लग रहा है यहाँ पर? आई थिंक अच्छा लग रहा है मुझे। बाई मोड पर तो JSL ट्रेड कर रहा है 653 के आसपास, साइडवेज मूव मिल सकता है, लेकिन नियर टर्म टारगेट 670 का है। वहां तक जाएगा, इसे मैटर ऑफ टाइम, 1 या 2 दिन में। स्टॉक होगा करीब 640 थोड़ा डीप है, लेकिन डिप्स मिलती है तो बायबल है JSL। यस, बिल्कुल बाय मोड पर। ओके, चलिए इस बीच आज मेटल्स की तेज़ी के बीच में, आईटी के बैकफुट में आने के बीच में और बैंक्स के बैकफुट पे आने के बीच में अब थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट कॉल्स की बात करते हैं। गौरांग जी नमस्कार, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। गौरांग, आपके आज की टॉपिक क्या रहेगी, क्या चीज कर रहे हैं आप इस प्राइस पे? धन्यवाद वीरेंद्र, आपका सभी को प्रणाम और शुभ प्रभात हमारे तरफ से। ऑटो क्षेत्र पर ही नजर है हमारी। हमने टेस्ला के आने के समाचार के बाद महिंद्रा के ऊपर भी टिप्पणी की थी हमारे चैनल CNBC आवाज पर, और आज हमारी नजर है 2 पहिया वाहन बनाने वाली कंपनी TVS मोटर्स पर। मेरे ख्याल से 2150-2200 का स्तर बना करके 2300 के पार फिलहाल कामकाज कर रहा है TVS मोटर्स। बुनियादी तर्क के आधार पर खरीदारी की राय है हमारी, और लक्ष्यांक अगर आप हमें पूछते हैं तो पहले तो 2500 के पार के लक्ष्यांक है, और जो लंबी अवधि की मैं बात कर रहा हूं, अगर समय की पाबंदी नहीं है तो 2800 के लक्ष्यांक भी आपको देखने मिल सकते हैं।
ओके, टीवीएस मोटर्स 2356 पे आपका बाय कॉल। निफ्टी थोड़ा सा अपने आप को और मजबूत करता हुआ अभी तक तो 22,500 के ऊपर स्टेबल है। निफ्टी बैंक ने कल के स्विंग लो को अभी तक नहीं तोड़ा है, दैट्स गुड। और कैपिटल मार्केट स्टॉक्स में वो अच्छे हैं आज। एमसीएक्स जो कुछ देर पहले कॉल ली थी वो अच्छी चली, आज 2% ऊपर हो गया। कैम्स अच्छा करता हुआ। मैंने एक प्रश्न कल किया था एवेन्यू सुपर मार्केट, मेरे ख्याल से मैं नहीं याद कर पा रहा हूँ कि किससे किया था, बट 3590 पे 20 डे के ऊपर आके ट्रेड करता हुआ ये। आपका व्यू इस पे क्या है राजेश सतपुते जी? 3590 ये पूरी की पूरी जो 3 फरवरी से लेकर अब तक की फॉलिंग चैनल थी उसको बाइसेक्ट करने की कोशिश कर रहा है। कोई इंटरेस्ट है या अवॉइड करें इसमें? वीरेंद्र जी देखिए, काउंटर तो बढ़िया है। 2 चीज़ें मुझे अच्छी लगती हैं यहाँ पे। मल्टीपल बॉटम फॉर्मेशन है जो करीबन 3500 का सपोर्ट है। बस वही हमारा स्टॉप लॉस होगा। 3500 के स्टॉप लॉस के साथ डीमार्ट यानी एवेन्यू सुपरमार्ट को लॉन्ग करें। इसका इमीडिएट रेजिस्टेंस जो आ रहा है वीरेंद्र जी, वो करीबन 3720 के आसपास जो उसका 50 डीएम है। लेकिन चार्ट देख के लगता है 3800 की यहाँ पे तैयारी है। इसलिए मैंने स्टॉप लॉस भी थोड़ा-सा डीप रखा। तो इट्स अ लॉन्ग इन एमसीएक्स, सॉरी इन डीमार्ट। ओके, चलिए 4 का चौका का सीक्वेंस बताते हैं।